सर जी प्रेपोजिशन क्या है? आज ग्लिम्प्स का लेक्चर नंबर 16 है और आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। परी पोजीशन, परी पहले की, पोजीशन पोजीशन पहले की पोजीशन बताने वाला। जैसे द बुक इज टेबल, यानी किताब पहले आई है तो इसका टेबल के साथ क्या रिश्ता है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो पहले की पोजीशन बनाए। परी पहला, पोजीशन पोजीशन बताने वाला। अच्छा, आज हम ना मशहूर 4 प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। एट, ऑन, इन, बाय। सबसे पहले टाइम के हवाले से, ये अक्सर आती हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, टाइम को नीचे से शुरू करें। सबसे पहले घड़ी का वक्त होता है 3 ओ क्लॉक, एट होता है उसके साथ, एट 3 ओ क्लॉक, ठीक है। एट 5 ओ क्लॉक, एट 6 ओ क्लॉक। अच्छा, थोड़ा सा जब बुलंदी होती है, जैसे दिन आ जाता है, वेंसडे, थर्सडे, फिर एट नहीं लगता, फिर ऑन हो जाता है, यानी ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। घड़ी के वक्त के साथ एट और दिनों के साथ ऑन। फिर इससे जब बुलंद होता है, यानी महीने और दिन, उनके साथ इन लगता है। जैसे इन अप्रैल, इन मई, इन जैन, और सालों के साथ भी इन लगता है, यानी इन बी 2026, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बता दूं टाइम के उन्वान से, घड़ी के वक्त के साथ एट, दिनों के साथ ऑन, और महीनों और साल के साथ इन लगता है। अच्छा, अब मौजूदगी। अच्छा, जब छोटी प्लेस हो ना, छोटी जगह हो, तो उसके साथ अक्सर एट लगता है, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ आई लिव एट ठट्टा फतेली, ठट्टा फतेली के साथ हमेशा एट लगेगा। या कोई प्लेस जो छोटी हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जामियाबाद, तो इनके साथ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? एट। अच्छा, इससे थोड़ा सा बुलंद हो, स्ट्रीट, पॉइंट या एवेन्यू, इस्लामाबाद में एवेन्यू होता है, तो उनके साथ ऑन लगता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन 0 पॉइंट, या आई लिव ऑन मक्की स्ट्रीट, ठीक है ना। यानी छोटी जगहों के साथ एट, एवेन्यू, स्ट्रीट के साथ ऑन, और जो बड़े शहर हैं जैसे फैसलाबाद या लाहौर, उनके साथ इन होगा, आई लिव इन फैसलाबाद। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर दूं, आम जगहों के साथ, गांव या कस्बे लेवल तक हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट। और स्ट्रीट या एवेन्यू, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन। और बड़े शहरों के साथ इन होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के उन्वान से, अच्छा ट्रांसपोर्ट का एक सादा सा मैं आपको फार्मूला बता दूं। जिस चीज में हम इजी हो, यानी मूव करने में हमें आसानी हो, जैसे शिप है, जहाज, जहाज में हम चल सकते हैं, बस में भी हम क्या करते हैं? चल सकते हैं। फुट, यानी जब हम चल रहे होते हैं पैदल, तो फिर भी आज़ाद होते हैं। और बाईसाइकिल पर भी आज़ाद होते हैं, कोई हम किसी जगह बाउंड होकर बैठे हुए नहीं थे, तो इनके साथ ऑन होता है, ठीक है ना। आई एम ऑन शिप, आई एम ऑन बस, आई एम ऑन फुट, आई एम ऑन बाइसिकल। जिनमें आप आज़ाद हों, उनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? ऑन। ऑन शिप, ऑन बस, ऑन फुट, ऑन बाइसिकल। अच्छा, जिसमें फंस कर बैठे, जैसे कार है या टैक्सी है, तो उनके साथ क्या होता है? इन। आई एम इन टैक्सी, ठीक है ना, या आई एम इन कार। और एक और बात भी, जो पहले मैंने आपको शिप और बस के उन्वान से, जब ट्रेवल लफ्ज इन वर्ब साथ आ जाए, डायरेक्ट प्रेपोजिशन हो, तो फिर ऑन लगता है जहां हम आजाद होते हैं, और जहां बाउंड होते हैं उनके साथ इन होता है। लेकिन जब हम साथ कोई वर्ब लगा दें, मसलन आई ट्रेवल्ड बाय बस होगा, फिर बाय लग जाता है। आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय एयर, वर्ब आ जाए तो बाय होता है। तो आज प्रेपोजिशन का हमने उसकी डेफिनेशन देखी, और टाइम, जगह और ट्रांसपोर्ट के उन्वान से हमने प्रेपोजिशन पढ़ी, एट, ऑन, इन और बाय। थैंक्स वेरी मच।